फिनिश कर देंगे बेसिक मैथ को। ठीक है, ज़्यादा पोर्शन बचा नहीं हमारा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने डिफरेंशिएशन देखा था, उसके अंदर प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम डबल डेरिवेटिव और चेन रूल और इंटीग्रेशन वाले पार्ट को पूरा फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं, वेट करते हैं। तब तक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, पिछले लेक्चर्स के अंदर चालू किया था हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री से। हेलो रोनित भाई, हेलो हेलो। जो जो अभी नया आता जा रहा है जल्दी जल्दी स्टेशन को शेयर करते जाओ, ठीक है। चलो, तो उसके बाद हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखा था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को भी हम लोग ने देखा था। उसके बाद ये ASTC रूल, ठीक है, इसको भी हम लोग ने समझा था और इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, और फिर लॉग के बारे में हम लोग ने पढ़ा। लॉग के बाद हम लोग ने एक्सप्रोक्सीमेशन देखा था। ठीक है, ये भी हम लोग लाइव सेशन में ही खत्म किया था पूरा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के बाद बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन और एक्सपोनेंशियल इंक्लिनेशन देखा था। फिर स्ट्रेट लाइन स्लोप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और कोनिकल सेक्शन ग्राफ भी देखे थे, पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, ये रहा एलिप्स, सर्कल। तो ये सब हम लोग आज देख चुके हैं। ठीक है, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम, ज्वाइन कर लीजिए हमारा। वहाँ पर आपको ये पूरे नोट्स आपको वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा आफ्टर फिनिशिंग दिस सेशन। ठीक है, तो चलते हैं आगे और आज के लेक्चर को हम लोग पढ़ाते हैं। तो वी वर ऑन द कैलकुलस वाला पार्ट और डिफरेंशिएशन हम लोग चालू किया था। क्वेश्चन रूल तक हम लोग पहुँच चुके थे। आज हम चालू करने वाले हैं, पहला हमारा टॉपिक रहेगा डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का मतलब समझते हैं। ठीक है, डबल डेरिवेटिव का मतलब पहले समझते हैं। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है? आपको जो भी फंक्शन गिवन है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू 5x की पावर 4, इसका डबल डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। मतलब y की डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमें x के रिस्पेक्ट में निकालना है। ये हमारा नॉर्मल डिफरेंशिएशन था। अब इसी डिफरेंशिएशन को हम दो बार जब परफॉर्म करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डेरिवेटिव। इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हम लोग करने वाले हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव अपन निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक एक करके दो बार डिफरेंशिएशन करें, या तो डायरेक्ट दो बार डिफरेंशिएशन करके भी माइंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड से बता सकते हैं, दोनों मेथड से हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले सिंगल सिंगल एक एक बार दो बार डेरिवेटिव करेंगे इसका। एक बार करते हैं, पहली बार में कितना आएगा, 5x की पावर 4, तो ये आ जाएगा 5x की पावर 3। ठीक है, इंटू 4, मतलब ये आ जाएगा 20x3। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव हो गया इसका। अब डबल डेरिवेटिव करने के लिए इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 20x3, ये हो जाएगा 60x2। ठीक है, इसका आंसर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, माइंड में कैलकुलेट करके माइंड में दो बार डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा छोटा सा काम था डबल डेरिवेटिव। ये आपका कैलकुलस सॉरी काइनेमेटिक्स में भी काम आता है डबल डेरिवेटिव। जब आपको एक्सेलरेशन का डबल डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सेलरेशन का आपका डबल डेरिवेटिव, हाँ रणित भाई आंसर सही है आपका। ठीक है, डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन का ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वी बाई डी एक्स। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, वी डी वी बाई डी एक्स भी लिखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, डबल एक्सेलरेशन का डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हो, ये हमारा काइनेमेटिक्स में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा डबल डेरिवेटिव। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है चेन रूल। ये थोड़ा सा दिक्कत देता है बच्चों को समझने में, पर चेन रूल इतना भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो चेन रूल में हम लोग करते क्या है,
चेन रूल में हमारा क्या होता है, हम लोग पैरामीटर चेंज करते हैं, ठीक है। या तो आप चेन रूल बोल दीजिए या फिर चेंज इन पैरामीटर आप इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम इसको, चेन रूल या फिर चेंजिंग ऑफ पैरामीटर, चेन रूल या फिर चेंजिंग ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर को हम लोग यहाँ पर चेंज करें, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे लैग कर रहा है सिस्टम, थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, चेंजिंग ऑफ पैरामीटर। अब इसमें हम लोग कर क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं चेन रूल को। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मान लीजिए हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है साइन क्यूब टी, ठीक है। साइन क्यूब टी की वैल्यू यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के रूल से नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है जिसके अंदर हम साइन क्यूब की वैल्यू निकाल सकते, ठीक है। बट यहाँ पर हम चेन रूल लगाकर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चेन रूल लगाना कैसे, उसका हम लोग स्टेप देखते हैं। चेन रूल को लगाने का पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू है उसको दो टर्म में हम लोग स्प्लिट करते हैं, पैरामीटर चेंज कर रहे हैं मतलब, ठीक है। साइन क्यूब टी को हम लोग दो पार्ट में तोड़ने वाले हैं। मैं क्या बोलूंगा कि साइन को हम लोग एक्स मान सकते हैं, ठीक है। साइन को हम लोग एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक हमारे पास वैल्यू हो जाएगी वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि हम लोग साइन को एक्स मान रहे हैं तो साइन कितना क्यूब के पावर में है। तो यहाँ पर हम लोग वाई इक्वल टू एक्स क्यूब एक लिख सकते हैं, और एक को हम लोग लिख सकते हैं वाई इक्वल टू साइन टी, ठीक है। तो हम लोग ने y की दो वैल्यू में इसको स्प्लिट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी निकालना है, क्योंकि y यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, y क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। तो हमें डी वाई बाई डी टी निकालना है, पर हमें चेन रूल लगा के निकालना है। चेन रूल लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डी वाई बाई डी टी में ऊपर नीचे डी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे। मतलब क्या करेंगे, एक बार करेंगे डी वाई बाई डी एक्स और एक बार करेंगे हम डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम लोग y एज अ फंक्शन ऑफ x रखेंगे और एक बार y एज अ फंक्शन ऑफ t रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जब हम लोग कट करेंगे इसको, तो तब पर भी हमारा डी वाई बाई डी टी आ रहा है। तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया है हमारा मेन डेरिवेटिव फॉर्मूला के ऊपर डी वाई बाई डी टी, ठीक है। तो एक बार चलिए हम लोग डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार y की जगह एक्स क्यूब रखेंगे और एक जगह हम लोग करेंगे डी वाई बाई डी टी, एक जगह हम लोग y की वैल्यू क्या रखेंगे, साइन टी रखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, चलिए डी एक्स बाई, ठीक है। एक जगह हम लोग क्या रखेंगे, x की वैल्यू साइन रखेंगे, साइन टी। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखने वाले हैं, देखिए यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे, x की जगह यहाँ पर हम रखने वाले साइन, ये हो जाएगा साइन। अब एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3x² हो जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस। अब हम लोग ने x की वैल्यू क्या रखी थी, यहाँ पर x की वैल्यू रखी थी साइन, तो यहाँ पर x की जगह हम लोग साइन को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 साइन स्क्वायर कॉस, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी टी आ जाएगा बाय द फॉर्म ऑफ चेन रूल। चेन रूल लगाकर हम लोग डी वाई बाई डी टी के फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर चेन रूल समझ आया होगा। कर क्या रहे, जो भी हमें फंक्शन के रूप में दिया गया है उसको हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे और दोनों पार्ट का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके साथ में जोड़ देंगे, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो। तो इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है फिनिश, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है फिनिश। अब हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं इंटीग्रेशन की तरफ। इंटीग्रेशन वाले पार्ट की तरफ हम लोग क्या करने वाले हैं, मूव ऑन करने वाले। साइन स्क्वायर टी, सही है बेटा, सही है रोनित भाई, सही है आपका आंसर, ठीक है।
चलिए, मतलब आपको यहाँ पर चेन रूल समझ आ गया है। चेन रूल अगर समझ आ गया है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए चैट सेक्शन में। ठीक है, चेन रूल अगर समझ आ गया है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए चैट सेक्शन में। थम्स अप दिखना चाहिए मेरे को यहाँ पर। ठीक है, फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने इंटीग्रेशन वाले पार्ट। चलिए चलिए चलिए। अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या कर रहे थे? बड़े पार्ट के एरिया को छोटा छोटा ब्रेक करके छोटे पार्ट का एरिया निकाल रहे थे। ठीक है, छोटे पार्ट का निकाल रहे थे हम लोग, जो भी हम लोग कर रहे थे। अब इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं? मान लीजिए हमें एक डी एक एल लेंथ की हमारा क्या दिया गया है, रॉड है। ठीक है, अब उसके डीएल डीएल टुकड़े किए गए हैं बहुत सारे। ठीक है, डीएल डीएल पीसेस मतलब छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे। और बताना है कि इस एल लेंथ का एरिया क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक डीएल पार्ट का एरिया निकाल कर उसको इंटीग्रेट कर कर लिमिट लगाकर, ठीक है, इंटीग्रेट कर कर हम लोग बड़े लेंथ की क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, सिंपल। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पर आज देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन लिख दी जाए इंटीग्रेशन की, क्या हो जाएगी यहाँ पर? आई थिंक कलर चेंज कर लेते पेन का अपना। ठीक है, तो चालू करते हैं। हाँ, तो इंटीग्रेशन क्या है? कुछ नहीं, जस्ट इट इज द रिवर्स प्रोसेस। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव का उल्टा। अभी हम प्रॉपर्टी जब इसकी देखेंगे तो आपको सेम लगेगा कि ये बस डिफरेंशिएशन को उल्टा करके यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के हमारे पास दो टाइप है, दोनों टाइप को देखेंगे। पहला टाइप होता है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक है आपका इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और एक है आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब दोनों का मतलब क्या है? ठीक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब है जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं विदाउट लिमिट, कोई हमारे पास लिमिट नहीं गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तब हमारे पास होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। जब हमें कुछ डेफिनाइट एरिया तक या फिर डेफिनाइट वैल्यू तक हमें इंटीग्रेट करना होता है। मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब को। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एक्स क्यूब को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 2 तक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे। एक लिमिट है 0 कॉमा से 0,2 तक हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है एक्स। ठीक है, तो ये भी देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। अब इसको हम लोग रीड कैसे करें? जैसे हम लोग ने डी वाई बाई डी एक्स को रीड करना सीखा था, वैसे इसको भी हम लोग कैसे रीड करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर भी सेम है, वहाँ पे हम लोग क्या करें? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, यहाँ पर भी सेम है। इंटीग्रेशन ऑफ वाई, वाई का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। काम करना, इसको भी हम लोग वैसे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया हो गया होगा। अब हम लोग चालू करते हैं अपना पहला टाइप का इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको आप ऐसे समझिए कि विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट। ठीक है, इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट, बिना लिमिट के जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन।
देखो इसके अंदर कैसे हम लोग इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पैरेलली चलाऊंगा ताकि आपको दोनों क्लियर होता जाए। ठीक है, दोनों क्लियर होता जाए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक तरफ मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, उसी का मैं इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पहला डिफरेंशिएशन हम लोग किसका करने वाले हैं, तो पहला डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ करते हैं साइन एक्स का। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन पहला कर रहा हूँ साइन एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब इसी का मैं इंटीग्रेशन करूँ, डी वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मैं इंटीग्रेशन का साइन आपका ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं कोई लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अगर यहाँ पे मैं लिमिट लगा दूँ तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करूँ, डिफ्रेंशिएशन पहले, अगर मैं कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो क्या आता है, माइनस साइन, क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। वही मैं अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो अपोजिट है कितना। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बहुत ही अपोजिट है, इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि दोनों के वैल्यूज बड़े अलग अलग आते हैं। अब चलते हैं एक और करते हैं जरा, चलिए, यहाँ पे एल एन एक्स। ठीक है, एल एन एक्स का हमारे पास डिफ्रेंशिएशन क्या आता था, वन बाय एक्स, क्या आता था, वन बाय एक्स। और इसी का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, इसी का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा, एल एन एक्स का मैं इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा, तो मैं अगर एल एन एक्स का इंटीग्रेशन करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स। ठीक है, अगर एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, वन बाय एक्स है, तो एल एन एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो हर एक वैल्यू के साथ आपको सी प्लस करना है, सी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लोग सी को प्लस कर देते हैं, सी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट है सी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिमिट नहीं लगा रहे तो इसलिए हम लोग सी को प्लस करते हैं कोई भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ई पावर एक्स का। तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिलेगा, ई पावर एक्स भी मिलेगा। और इसी का अगर हम इंटीग्रेशन करें, इसी का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा हमें, इसमें भी हमें ई पावर एक्स ही मिलेगा, क्योंकि चाहे आप ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करो, चाहे आप ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन करो, सेम वैल्यू। तो यहाँ पर दोनों केसेस में सेम वैल्यू आए। ठीक है, आई होप आपको ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन समझ आया हो। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में और थोड़ा सा रूल देखें। जैसे मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू एक्स पावर एन है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स पावर एन है, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलता है हमें, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं इसका पहले। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये इसका आ गया डिफरेंशिएटेड वैल्यू। अगर हम इसी का क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन एक्स की पावर एन डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने पर हमारे पास वैल्यू आता है एक्स में एन पावर वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन में हमारी वैल्यू जो होती थी, पावर जो होती थी, वो मल्टीप्लाई में आ जाती थी और उसमें वन माइनस हो जाता था। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो पावर है उसमें प्लस वन आपका हो तो जाएगा पावर में, और नीचे डिवाइड में आकर वन प्लस कर लेंगे हम किसको, पावर, पावर को हम लोग डिवाइड में ले आएंगे और उसमें वन प्लस कर देंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेटेड वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मान लीजिए हमें क्या निकालना हो, y इज इक्वल टू
क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे सॉल्व करते हैं और हमें समझ आए। y इज इक्वल टू, अगर मैं ले लूँ x की पावर 4, इसका हमें क्या निकालना हो, इंटीग्रेशन करना हो। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4 डी एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर में करना है +1 और उस पावर को ले जाना है डिवाइड में और उसमें करना है प्लस। तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 5/5। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी इंटीग्रेटेड वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझ आया हो। ठीक है, आई होप आपको ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझ आया होगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। y की अगर मैं वैल्यू दूँ साइन x माइनस कॉस, चलिए इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, साइन x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, ये हो जाएगा डी बाय इंटीग्रेशन साइन x माइनस कॉस इंटू डी, यहाँ पे प्लस सी लगा लो क्योंकि ये इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक बार पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन और एक बार कॉस एक्स पे। ठीक है, तो अगर साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलता है, माइनस कॉस एक्स मिलता है। और कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन एक्स। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी कॉस एक्स का हमारे पास होता है क्या, माइनस साइन एक्स होता है और यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप आपको अभी तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन समझ आ रहा हो। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल आपका डिफरेंशिएशन का उल्टा करना है। बस आपको ये वाला पार्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए और सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। कब आपका साइन एक्स पे कॉस एक्स पे क्या होगा और कॉस एक्स पे साइन एक्स।